पेश खिदमत। बाकी तो देख रहे हैं कि उलमाए किराम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हज़रत मौलाना खलील अहमद रज़वी तशरीफ़ रखते हैं और एक जानिब हज़रत हाफिज़ जमील साहब खतीब व इमाम जामी मस्जिद और उन्हीं के मदरसे में रहने वाले असातिज़ा जो कहते हैं असातिज़ा के भी असातिज़ा हैं हज़रत हाफिज़ शकील साहब माशाल्लाह, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। सभी की जो है समात को, सभी की गुफ्तगू को आपको समात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में पढ़े दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत यह कि मैं कभी बहुत वक्तों से आप ही के ऊपर हमारी नजरें टिकी हुई है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि आप पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल की महफिल है। शायर कहता है जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है और उस महफिल में आने वाला शख्स बहुत बड़ा खुशनसीब होता है। ये खुशनसीबी की बात है कि आप तशरीफ रखते हैं यहाँ पे और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी हो रहा है, वरना कई लोगों को दावत मिली होगी और चाहकर भी नहीं आए होंगे और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ना बुलाया गया वो भी तशरीफ लाए होंगे। ये बेहतर चीज है कि अगर दावत ना भी मिले, कभी ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि हमको बोला नहीं इसलिए नहीं जाते, ये अलग मैटर है। मिलाद शरीफ की अगर दावत हो, अगर आपको मैसर हो जाए वो वक्त, आप जरूर उसमें शिरकत करें। मिलाद शरीफ में शिरकत होना ये सवाब का जरिया है और अपना किस्मत को बेदार करना है। तो आपके पेशे खिदमत एक दो शेर करता हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद चंद मिनट के लिए गुफ्तगू होगी। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर कहता है कि प्यार के बदले कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ओ माँ जिगर है जिसने लहू अपना पिलाकर, ओ माँ जिगर है जिसने लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माशाल्लाह मैं कहने वाला ये था, कुरान करीम की हमने तिलावत करीमा को जो आयत की, एक आयत की जो तिलावत हमने करी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस 5 से 7 मिनट सुनिएगा ना। कहने के मतलब ये कि हम और आप इस दुनिया में हैं तो कुछ न कुछ मकसद को लिए बैठे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मौत का मजा चखना है और सभी को मरना है। कहा यह जाता है कि जब तक इंसान दुनिया में है तो अपने लिए कुछ एसाले सवाब कर सकता है, लेकिन जब दुनिया से चला जाए तो खाली हाथ हो जाता है, यानी दूसरे के भरोसे में उसकी जिंदगी कटती है और गुजरती है। मेरे भाई, हम और आप में से कई ऐसे हैं जिनके वालिदैन दुनिया में हैं, कई ऐसे हैं जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं। आपने कभी तवज्जो किया कि जब मेरे वालिदैन दुनिया से चले जाते तो उनको भी दुआ की जरूरत होती है और आपकी दुआ के जरिए उनकी भी मगफिरत हुआ करती है। तो दुआ करने का असल जरिया क्या है? माँ से प्यार करने का जरिया क्या है? क्या ये हकीकत है कि दुनिया में माँ पूरी जमीन को लेकर बैठी है, पूरे जायदाद उसके सामने हैं, तो हम उनकी इज्जत करें, सलाम करें, उनसे कलाम करें बेहतर? क्या सिर्फ यही इज्जत है? असल इज्जत करने का मकाम कब है? जब वो दुनिया से चले जाए। जो बच्चा अपनी मोहब्बत को दिखाए कब? दुनिया में तो हो सकता है कि वो लालच के बुनियाद पे भी वो उनसे मोहब्बत करे, लेकिन असल और खालिस मोहब्बत क्या है कि दुनिया से माँ बाप चले जाएं, अब उनके हक में दुआएं खैर कर दिए, बेहतर मोहब्बत है। दुआ करने का तरीका ये होता है कि हम माँ के लिए दुआ करें। आप ये बताएं कोई ऐसा इंसान है कि जो माँ के लिए रोजाना दुआएं खैर करता हो? कोई ऐसा है हमें से? लेकिन एक तरीका है, जिस तरीके को हमें और आपको मिला उससे हमारी जिंदगी का मेराज भी हो जाए और आपके लिए वो इसाल का जरिया भी बन जाए और आपके वालिदैन के मगफिरत का सामान भी बन जाए। कुरान करीम आज हर इंसान को नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज मैं नमाजी बनाने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये बात बस ये कह रहा हूँ कि नमाज क्या है, नमाज सभी को पढ़नी चाहिए और कितने लोग फजर पढ़े होंगे वो सब जानते हैं ना। मेरे भाई याद रखें,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको नमाज का जो पैगाम दिया, तारीख बताती है कि कोई बंदे मोमिन नमाज के लिए तैयारी करता है तो जो वजू करता है तो वजू के वक्त उसके गुनाह को एक साइड किए जाते हैं, गुनाह को साइड किए जाते हैं कि बंदा बारगाह खुदाबंदी में झुकने वाला है। वो ऐसी जात है, वो ऐसे शान वाला है जिसके बारगाह में आने तो उसी शान के लायक होना चाहिए। मेरे भाई, जब बंदे मोमिन कुरान की तिलावत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मौला तेरी तारीफ है कि तूने कायनात को बनाया है। कहते कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहता मेरे मालिक मैं उनमें से नहीं हूँ जो कई खुदाओं को पूजता हूँ, कई खुदाओं को मानता हूँ। मेरे मौला मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि तेरी बारगाह में झुकने वाला हूँ और मेरा अकीदा और ईमान है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे मालिक तूने पैदा किया, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी बारगाह में हम झुकने वाले हैं। ये बंदा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। कहाँ कहता है जनाब? नमाज की हालत में। कहाँ कहता है? बस थोड़ी देर के लिए हमसे आप गुफ्तगू करें, बस 5 मिनट बोला हूँ, उससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो बंदा क्या कहता है? मालिक मुझे कॉन्फिडेंस है कि तूने मुझे पैदा किया और हम तेरी बारगाह में झुकते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। ये बंदा नमाज में कहता है। जब बंदा वुज़ू करता है तो गुनाह को एक साइड किए जाते हैं, नमाज में बंदा शामिल है। अब बंदे मोमिन सर को सजदे में रखता है तो तारीख में आती कि बंदा अल्लाह से गुफ्तगू भी करता है। जब सर को सजदे में रखता है तो गोया वो अल्लाह को देख रहा होता है और अल्लाह उससे देखता है। लेकिन हमारी आंखों में ताकत नहीं कि हम अल्लाह को देख लें, लेकिन ये जरूर है कि आप बारगाह खुदाबंदी में झुकते हो, आप अल्लाह को नहीं देख पाते लेकिन अल्लाह आपको देखता है, अल्लाह आपको देखता है। थोड़ी देर के लिए बस सुने, फिर बंदे मोमिन बैठता है कायदे में। इसके बाद तहियात पढ़ता है। तहियात पढ़ने के बाद बारगाह खुदाबंदी में नमाज की भी हालत में, कहा है नमाज की हालत में दुरूद पाक को पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो बंदे मेरा कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, अगर मेरा कोई है तो मैंने अपने नबी को दुनिया में भेजा और जिसे कुछ तलब करना हो, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मेरे रसूल पे दुरूद को पढ़ ले, मेरे रसूल पे दुरूद को पढ़े और मुझसे कुछ मांगे, मैं उसकी तलब को पूरा करूंगा। बंदे मोमिन तहियात को पढ़ लिया। अब बारगाह खुदाबंदी में ये भी पढ़ता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ये ना दुरूद है जी, ये पढ़ते हैं ना। नमाज की हालत है, कहा है अभी बंदा नमाज में है और दुआ क्या कर रहा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करता है, मेरे मौला तेरा वादा है कि जब अगर कुछ मुझसे सवाल करो, अगर तुम कुछ मुझसे मांगना चाहो तो सबसे पहले मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद को भेज लो, दुरूद को पढ़ लो, इसके बाद तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। बंदे ने दुरूद को पढ़ लिया। इसके बाद जो लास्ट सवाल करता है बारगाह खुदाबंदी में, दुरूद पढ़ने के बाद पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। क्या पढ़ता है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। अब ये नहीं कहना मैं तुम्हें नमाजी नहीं बना रहा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप नमाज ही पढ़ो, लेकिन हकीकत तकाज़ा देखिए कि आप अगर वालिदैन के लिए कभी चरिश्वा करते हैं, कभी तीजा करते हैं तो एक दिन बस अब दुआए खैर करवा रहे हो, इसके बाद आप अपने काम में मुनहमिक हो, अपने काम में लगे हुए हो। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज को पढ़ो, अगर नमाज को तूने भूल गया तो गोया जन्नत के चाबी को तूने दुनिया में छोड़ आया। ये सिर्फ नमाज अपनी बात नहीं, बंदे मोमिन नमाज में बैठा पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। ऐ मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ गो हूँ, खालिक़े कायनात मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, अपने लिए नेक काम नहीं कर सकते मेरे मौला, लेकिन उसने नेक औलाद को छोड़ रखा है दुनिया में, नेक औलाद को छोड़ा है। मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक तू मुझे माफ कर, ना माफ कर, लेकिन मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन वालिदा। मेरे मौला तो मेरे माँ बाप को
बख्श दे, अल्लाह मगफिरली, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वली मुंत वालिदा, और उनके माँ बाप को भी बख्श दे। मेरे भाई याद रखें, बंदा पाक सुथरा है, नमाज में है, बरगाए खुदाबंदी में झूठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि बंदे का सबसे कॉन्फिडेंस मेरा ये अच्छा लगता है कि बंदा पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा होता है कि मेरे मालिक तू है, तेरे अलावा मैं किसी और को सजदा नहीं करता। और बंदा ये सब काम करके तब ये बात कहता है, नमाज को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक तेरा तारीफ हो जिसने कायनात को बनाया, मौला दोनों जहान का पालनहार तू है, मैं तेरी इबादत कर रहा, तुझसे मदद चाहता हूँ। मदद करने की बात करी, फिर कहता है मौला तेरी बारगाह में दुआ है कि मेरी बात चाहे जो कुछ हो, खाली के कायनात, लेकिन तू मेरे वालिदैन को बख्श दो। मेरे भाई आप बताएं, क्या आप कोई ऐसा वजीफा जानते हैं कि इससे बेहतर वजीफा आपके दरमियान हो कि आप अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करें? मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज 5 वक्त नहीं बल्कि 50 वक्त की थी, जिसको मुआफ करवा कर मैं बंदों के लिए 5 वक्त की नमाजों को लाया। ये नमाज क्या है? नमाज ये न समझे कि सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि नमाज ये तोहफे मिराज है। मिराज की रात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तोहफा दिया, उस तोहफे का नाम नमाज है। अगर आपने नमाज को नहीं पढ़ा और अगर आपकी मौत हो जाती है तो हाय अफसोस। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफा दिया हो, हम उस तोहफा को नहीं लेके जा पाए। मेरे भाई गुजारिश है कि आप अपने माँ के लिए इससे बेहतर दुआ नहीं कर सकते हो, नमाज में आप हो। अब नमाज की हालत में गुनाह को साइड किए जा रहे हैं, बारगाह खुदाबंदी में आप दुआ करो। मेरे भाई बयान किया जाता है कि एक बंदा, एक खातून थी जिसकी एक बच्ची थी, उसका मौत हो गया। वो बंदी हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आई और आने के बाद अर्ज करती है, हुजूर मेरी एक लड़की थी जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, चंद दिन गुजरे हैं कि उसका इंतकाल पुरमलाल हो गया। हुजूर मैं चाहती हूँ उसे ख्वाब में देख लूं। हजरत हसन बसरी ने इरशाद फरमाया, जा नमाज ईशा अदा करना, ईशा अदा करने के बाद 4 रकात नमाज से नफिल पढ़ना, हर रकात में सूरह तकासुर को पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाना। नफिल नमाज 4 रकात पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाना, इस नियत में कि मैं अपनी बच्ची को ख्वाब में देख। वो खातून ऐसी की और वाकई अपनी बच्ची को ख्वाब में पाया, लेकिन जहन्नम के अजाबों में गिरफ्तार पाया। माँ का दिल तड़प गई, नींद से बेदार हुई। रात ही में हजरत हसन बसरी की बारगाह में आई और आने के बाद अर्ज करती है, हुजूर आपकी बताई हुई तरतीब से मैंने अपनी बच्ची को तो देख लिया, लेकिन अजाब में मैंने गिरफ्तार पाया। हुजूर कोई ऐसा तदबीर बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि अल्लाह मेरी बच्ची के ऊपर से अजाब को दूर कर दे और मेरी बच्ची को जन्नत के हवाले कर दे। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जाने के बाद अपनी बच्ची के नाम से कुछ सदका कर देना, इस साले सवाब के नाम से सदका कर देना। कहते कि वो खातून उस बच्ची के नाम से सदका करी है। दूसरे दिन हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला उसी बच्ची को देख रहे कि जन्नत के बाग में टहल रही है। हजरत हसन बसरी ने अर्ज किया, वो बच्ची बाग क्या है? कल तेरी माँ ने तुझे जहन्नम के सख्त अज़ाबों में गिरफ्तार पाया था, आज मैं तुझे देख रहा हूँ कि जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में टहल रही हो। क्या ये सच है कि तेरी माँ ने तुझे जहन्नम में देखा था? बच्ची अर्ज करती है, हुजूर वाला ये बात सच है, कल हम और हमारे कब्र वाले जहन्नम के अज़ाबों में गिरफ्तार थे, हमारे ऊपर जहन्नम की अज़ाबें हो रही थी, लेकिन आज मैं जन्नत में टहल रही हूँ। हजरत हसन बसरी ने अर्ज किया, बच्ची बता तो सही आखिर माजरा क्या हुआ कि तूने दुनिया को छोड़ आया है, तुम्हारे लिए कोई काम ना किए गए हो, तू जहन्नम को छोड़कर जन्नत में टहल रही हो, वजह क्या है? बच्ची अर्ज करती कि मेरे वालिदैन ने मेरे नाम से कुछ सदका दिया था और आने वाला शख्स सूरह इखलास को पढ़ा, दुरूद पाक का विर्द किया और हम कब्र वालों के लिए दुआएं खैर कर दी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दरियाए रहमत जोश पाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कब्र वालों को बख्श दिया। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि एक आम बंदा, एक दुनिया में रहने वाला आम शख्स किसी मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर दे तो खालिक के कायनात उसके ऊपर से अज़ाबों को टाल देता है। तो जिसका बच्चा दुनिया में रहकर वो भी नमाज की हालत में दुनिया में हो और वो भी नमाज की हालत में हो और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करे, मौला मेरी माँ बाप को बख्श दे। मेरे भाई बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं बख्शेगा? अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं जो इंसान अपने नेक बच्चों को दुनिया
दुनिया में छोड़ दे और उसका बच्चा उसके लिए दुआए खैर करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन के ऊपर अजाब करे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआए खालिक कायनात हम तमाम लोग को हक बोलने, हक पे चलने, हक पे अमल करने की तौफीक फरमाए। और आपसे गुजारिश की आप हजरात कोशिश करें 5 वक्त अगर ना बन पाए तो फजर पढ़िए, फजर के बाद जोहर अगर मिस्टेक हो जाए, असर मिस्टेक हो जाए, मगरिब भी किसी तरह चला जाए तो ऐशा में पूरा हिसाब किताब कर दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि खालिक के कायनात इसी के सदके में आपकी खताओं को भी माफ करेगा और आपके जाने वाले घर से मरहुमीन की खताओं को माफ फरमाएगा और जन्नत में आला साला मकाम अता करेगा। बारगाह खुदाबंदी में दुआ है मौला तबारक व तआला मरहुमा हज्जा रुसुकुन भी की गुनाह सगीर और कबीरा को माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। साहिब खाना ने जिस मकासद का अमल किया इस प्रोग्राम को सजाया मौला इनके जायज मकासद को कामयाब अता फरमाए। आखिर दवाना